मैंने 2 महीने पहले एक सोफ़ा ख़रीदा। ख़रीदने का प्लान बहुत दिनों से चालू था, हालाँकि 2-3 महीने पहले से शुरू था। और मैंने सोफ़ा मेरे माइंड में था कि मुझे किस तरह का चाहिए, क्योंकि हम जब शॉप में जाते हैं तब हमें कोई भी बातों की क्यूरीज या कंफ्यूजन हमारे माइंड में रहना नहीं चाहिए। तो मैंने बहुत से वीडियो देखे, फर्नीचर के देखे, बहुत से फर्नीचर पहले हम लोग बहुत से फर्नीचर मॉल, फर्नीचर शोरूम में घूमे और एक आइडिया लिया कि किस तरह के सोफ़ा आज मार्केट में अवेलेबल है और हमें उन सोफ़ा में से कौन सा सोफ़ा हमारे घर के लिए बेस्ट रहेगा। तो फिर हमने एक एक करके शॉप में जाना शुरू किया और जाते जाते हमें बहुत सारी आइडियाज़, क्यूरीज जो हमारे मन में थी, डाउट थी, वह दूर होने। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और हैप्पी हैप्पी होंगे। आपका और आपके पूरे परिवार का आज का दिन शुभमय हो, ऐसी आशा करते हुए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। हमें फ्रेंड्स सोफ़ा लेने से पहले हमें फ्रेंड्स सोफ़ा के बारे में पूरा नॉलेज या पूरी जानकारी लेना था। इसलिए हम हर एक शोरूम गए, मॉल गए, जहाँ सोफ़ा अवेलेबल है वो शॉप्स में गए और एक एक करते हुए हमने सोफ़ा आज मार्केट में कौन सा अवेलेबल है और कौन से क्वालिटी का है, उसमें मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, सोफ़े का लेदर क्या होता है, सोफ़ा हमें लकड़ी का चाहिए, फोम का चाहिए या उम, जो स्प्रिंग रहता है उस टाइप का चाहिए। जो भी हमारे मन में क्यूरीज थी, डाउट थे, उसे दूर करने का हमने प्रयास किया। तो जब भी आप, पहला टिप्स ये रहेगा कि आपको आपके माइंड में जो भी फर्नीचर लेना है उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होगा कि आपका आखिर आप कौन सी चीज़ आपके घर में लाना चाहते हैं। जैसे सोफ़ा में 3 सीटर रहता है, 2 सीटर रहता है, 5 सीटर रहता है, 6 सीटर रहता है, एल शेप में रहता है, सिंपल में रहता है। तो आपको दीवान कम बेड सोफ़ा चाहिए। जो भी आपको सोफ़ा लेना है उसकी आइडिया या उसका एक दिमाग में एक पिक्चर रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड हमने देखा कि हमारा रूम का आकार कौन सा है। तो आपको दूसरी टिप्स ये देखना है कि आपके रूम का आकार कौन सा है, एल शेप में है, आयताकृति है या चौकोन शेप में है, और वह अगर आप सोफ़ा लेते हैं तो किस साइज़ का रहेगा और वह किस कॉर्नर में आपको रखना है, कहाँ पर रखना है, यह भी आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो हमने दूसरा टिप्स माइंड में रखा कि हमको 3x2 सीटर का अवेलेबल सोफ़ा हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे पास था, तो हमें लेना था एल शेप का ही। तो एल शेप में भी 5 सीटर आते हैं, 6 सीटर आते हैं, उससे बड़े 6, 7, 8 जो भी आपको जैसे चाहिए वैसे अवेलेबल रहते हैं। एल शेप में रहते हैं, उसका आकार अलग अलग रहता है। तो उस टाइप में हमने मेजरमेंट लेकर हम लोग शॉप में गए और हमने 2-3 वेराइटीज़ देखने के बजाय बहुत सारी वेराइटीज़ देखी कि उसका कलर कॉम्बिनेशन हमारे रूम का जो थीम है या रूम का जो कलर है, वॉल का कलर है, उससे मैच होगा कि नहीं, ये भी हमने ध्यान रखा। तो नंबर 3 की टिप्स आपके लिए रहेगी कि जो आप फर्नीचर ले रहे हैं, सोफ़ा ले रहे हैं, उसका कलर आपके वॉल से, आपके घर के जो भी कलर है उससे मैच होता है या नहीं। जो भी आपका फर्नीचर है, जैसे सोफ़ा है, टीवी यूनिट है, टी सेंटर है, उससे भी मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों को रखना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 है कि आपका बजट क्या है। ऐसा नहीं कि आपको कम बजट में लेना है और 4 दिन के लिए ले लिए, फिर आपके मन में आ रहा है अरे ये क्यों लिया, वो बेटर था कि हम दूसरा सोफ़ा लेते थे। तो यह सब क्यूरीज आपको पहले अपने माइंड में फिक्स करनी होगी और इन क्यूरीज को दूर करना होगा। आपका बजट क्या है? आपका बजट 15,000 से 20,000 है, 20,000 से 30,000 है, 30,000 से 40,000 है, उसके ऊपर है या अंडर 10,000 के अंदर है या 20,000 के अंदर है। ये सब माइंड में रखते हुए आपको उस चीज़ को परचेस करना होता है। तो हमने ये भी हमारे माइंड में रखा कि हमारा बजट क्या है। उसके बाद हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है कि अगर हम सोफ़ा लेते हैं तो कम से कम वह 10 या 15 साल आराम से हम उस पर बैठ सके,
चाहे वक्त तो हम सो भी सके उस पर। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो मस्ती करते हैं, कूदते हैं, तो हमें मजबूत और अच्छे क्वालिटी का, अच्छे फर्नीचर का, जिसमें अच्छी फर्नीचर यानी अच्छी लकड़ी का यूज़ हुआ हो, उस सोफ़े को हमें लेना था। हमारे माइंड में ये था। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि मटेरियल उस सोफ़े में क्या इन्वेस्ट किया है, कौन सी लकड़ी का यूज़ किया गया है, लेदर का है हम या लकड़ी का है या फोम का है या फिर इलास्टिक वाला है, ये हमारे माइंड में हमें जानना था। तो उसका भी हमने जब हम जो जो शोरूम में गए उसकी जानकारी लेते गए कि यह लेदर का है तो लेदर का कैसा रहता है, इसका बेनिफिट क्या होता है और यह कितने सालों तक चलता है, इसके क्यूरीज क्या है, यह सब हमने देखने की कोशिश की। उसी प्रकार हमने देखा कि लकड़ी का कैसा रहता है, फिर उसमें कौन सा कपड़ा, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, यह सब हमने देखा। और यही आपको भी देखना है, जब भी आप सोफ़ा लेने जाते हैं तो बजट या कलर कॉम्बिनेशन की बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रिंट है, बहुत अच्छा दिख रहा है, आंखों को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे न देखते हुए इन सभी पॉइंट्स का, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रख कर सोफ़ा खरीदना है। तो हमने यह भी ध्यान देखा कि उसका फोम कैसा है और उसकी लकड़ी कैसी है, पीछे का जो टेका यानी हम कोना रहता है, चारों एंगल का कोना कैसा रहता है, बीच में का कैसा लकड़ा यूज़ किया गया है, उसमें क्या क्या कौन से टाइप का ऊपर का जो गादी का कवर वापरा यूज़ में लाया गया है, वो किस प्रकार का है, यह सब हमने ध्यान में रखते हुए फिर हमने डिसाइड किया कि हमें कौन सा सोफ़ा लेना चाहिए और हमारा बजट क्या होना चाहिए। फिर हमने बजट का भी एक सोचा कि हमें लेना है तो बेस्ट ही लेना है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हम देखते हैं आज के डेट में शेप सोफ़ा बहुत से लोगों की पसंद है, क्योंकि अभी मार्केट में एल शेप सोफ़ा का चलन ज़्यादा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसके आकार से, उसके डिज़ाइन से और बैठने में वह आरामदायक होता है। यह भी बहुत देखना मायने रखता है कि कोई भी चीज़ आप परचेस करते हैं तो वह बैठने में कैसी है, आरामदायक है या नहीं, या देखने के हमें रखने के लिए, शो के लिए रखना नहीं है, उसका यूज़ भी हम कर रहे हैं। तो हमारा यूज़ अगर रफ है तो हमें मजबूती सोफ़ा लेना होगा। यह सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सोफ़ा ख़रीदा और बहुत अच्छा सोफ़ा हमें मिला है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा सोफ़ा कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सोफ़ा। ये 6 सीटर सोफ़ा है और इसका कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, क्रीम कलर का है। और जो सीट की साइड है वह डार्क क्रीम चॉकलेट क्रीम में है। इसका कॉम्बिनेशन देख सकते हैं आप, कुशन्स देख सकते हैं। कुशन, बीच के कुशन अलग थे, उसे मैंने कवर लगाया है और जो बड़े कुशन्स है वह इसी तरह के थे। तो कलर कॉम्बिनेशन हमने इसलिए ऐसा लिया ताकि हमारे जो भी फर्नीचर है घर का और जो हमारा वॉल था वो वाइट कलर में था, तो जो कुशन्स थे उस पर वाइट कलर होने के कारण कॉम्बिनेशन मैच हो रहा था। और मोस्टली हमारा जो फर्नीचर है वह ब्राउन कॉफ़ी कलर में है, इसलिए हमने इस सोफ़े को चूज़ किया। और एक ख़ास बात कि यह पूरा लकड़ी का है, वुड का है, ना ही यह लेदर का है, ना ही इसमें कोई इलास्टिक या अ, हम बोल सकते हैं कि कोई भी इलास्टिक, या हम बोलते हैं ना कि जो एकदम कूदे बराबर एकदम हम अंदर घुस जाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल पूरा वुड का है और बैठने में कंफर्टेबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से इस सोफ़े पर 6 जन आराम से बैठ सकते हैं। और इसकी क्वालिटी, इसका कलर, इसकी प्रिंट, इसका जो भी टेक्सचर है वह बहुत ही सुंदर है, आँखों को एकदम अट्रैक्ट करता है। और इस पर मैंने यहाँ जो यह फैब्रिक है यह डाला है ताकि यह गंदा ना हो सके, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका इस तरह का ये सीट है इसकी, कॉफ़ी कलर में, तो बहुत अच्छा लगता है। और इससे ही मैच हमने ये डाला है लाइट ब्लू में,
कि जो फ्लावर दिए हैं ये ब्लू में, इसको यह मैच कर सके, और यहाँ पे भी वाइट है तो इसीलिए हमने इसको चूज़ किया है ताकि कुशन्स और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैच हो सके। और यह जो मैंने 3 बीच में डाले हैं आप देख सकते हैं वह अलग कलर में थे, तो इसमें कवर मैंने अभी लगाए हैं, इसके कवर सिलने बाकी है। हालांकि हमने लिए थे लेकिन वह थोड़े से फिट हो रहे थे। तो देख सकते हैं आप पूरा लुक सोफ़े का बहुत मज़बूत है, पूरा यह वुड का है। आप देखेंगे अगर मैं आवाज़ करती हूँ, पूरा वुड का है, इसमें कोई भी स्प्रिंग वगैरह डाली हुई नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग आगे चल के लूज़ होती है, इसलिए हमने स्प्रिंग का नहीं लिया। लेदर का लेने का प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर बच्चों ने कहाँ काट वगैरह लिया है या फिर लेदर का खींचे तो तनने लगता है, फटने लगता है, इसलिए हमने बेस्ट की चूज़ किया कि यह हमें वुडन का ही लेना है। तो इसकी प्राइस थी 35,000 और हमें 35,000 में ही मिला यह। हमने कोई बार्गेनिंग की नहीं, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उन्होंने गारंटी दी है हमें कि इसे कुछ भी हुआ तो रिप्लेस होगा या फिर ये हमें सुधार कर देंगे, या जो भी डिफ़िकल्टी आती है या इसमें कोई भी ये होता है, अगर कुछ टूट जाता है तो वह रिपेयर कर सकते हैं, करके देंगे हमें। तो आप भी अगर सोफ़ा लेना चाहते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और बेस्ट सोफ़ा अपने घर में लाइए, ताकि 10 से 15 साल आप आराम से उस पर बैठ सके, एंजॉय कर सके और आपके फर्नीचर के द्वारा आपके घर में 4 चाँद लग सके। तो ये था हमारा सोफ़ा, इसका मैंने रिव्यू दिया। मैंने अमरावती से यह परचेज़ किया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपसे इसके बाद भी शेयर करूँगी कि कौन से शॉप से ख़रीदा है। अगर आप अमरावती के नियर पास रहते हैं तो मैं उसका एड्रेस वगैरह आपको बिल्कुल ज़रूर दूँगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कुछ क्यूरीज़, जो भी डाउट है आपके मन में सोफ़ा को लेकर। तो ये था सोफ़ा हमारा जो हमने परचेज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो इस तरह का यह पूरा व्यू के द्वारा खूबसूरत सोफ़ा हमारे घर को और भी खूबसूरत बना रहा है। तो देखा फ्रेंड्स, ये था सोफ़ा का रिव्यू जो हमने ख़रीदा, मैंने आपसे शेयर किया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके कमेंट्स, जो भी आपकी क्यूरीज़ है, डाउट है, वो मुझ तक शेयर कीजिए, उसका आंसर दूंगी मैं। और फिर से नए वीडियो के साथ आपके साथ प्रेजेंट होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।